और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्त परसेंटेज चल रहे हैं। परसेंटेज में हमने कई वीडियोज आपको अभी तक दिया है और आज हम लोग अगले वीडियोज की ओर अग्रसर हैं। इसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। आज तक आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत परेशान करते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, आपको सुबह में प्रतिदिन करंट अफेयर्स का वीडियोज़ मिलता है और दोपहर में मैथ को मिलता है। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और परसेंटेज में आज हम लोग पहले क्वेश्चन को सीखेंगे। आज ऐसे टाइप को सीखने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज तक आपको ये बहुत परेशान करता होगा, लेकिन आज के बाद मेरा वादा है कोई भी परेशानी आपको क्रिएट नहीं होगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करते जाएंगे। 50 लीटर का बिलियन है, इसमें जो है अशुद्धता की मात्रा 20% है, मतलब 50 का 20% क्या है, अशुद्ध बिलियन है। तो 50 का 20% अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध बिलियन है। ये अशुद्धता है ना, अशुद्धता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, तो परसेंटेज से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से परसेंटेज कट गया। इसका मतलब 5 दूनी 10 आ गया। 10 लीटर क्या हो गया, 50 लीटर में 10 लीटर अशुद्ध बिलियन हो गया। इसका मतलब है कि ग्लिसरीन, शुद्ध ग्लिसरीन कितना है, तो शुद्ध ग्लिसरीन कहने का मतलब हुआ शुद्ध ग्लिसरीन ना, शुद्ध ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, 50 में 10% अशुद्ध बिलियन है। इसका मतलब है कि ग्लिसरीन, शुद्ध ग्लिसरीन कितना हो गया, तो शुद्ध ग्लिसरीन हो गया 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ठीक है। अब कहता है कि उसमें कितना ग्लिसरीन और मिला दिया जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जब किसको पूछ रहा है, कितना ग्लिसरीन उसमें मिलाई जाए, कितना ग्लिसरीन उसमें और मिला दिया जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत घटकर 5% रह जाए। तो जिसको मिलाने की बात करें, यहाँ अशुद्धता कितना प्रतिशत और अशुद्धता बढ़ाई जाए कहता, तो वही मेथड। और यहाँ पर कितना ग्लिसरीन मिलाने की बात कर रहा है, तो जो हम लोग अभी मेथड देखेंगे वही मेथड से काम करेंगे। मतलब दोनों कंडीशन में सेम मेथड लागू होगा। तो करेंगे कैसे, तो कितना ग्लिसरीन मिलाया जाए। तो अभी वर्तमान में इसमें 40 लीटर क्या है, ग्लिसरीन है ना, 40 लीटर क्या है ग्लिसरीन है। तो जिसको पूछे कि कितना ग्लिसरीन मिलाई जाए, तो किसको मिलाने की बात कर रहा है, ग्लिसरीन। इसमें और कितना ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो 40 में हम मान लेते हैं कि 1 लीटर और शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिए। अब बट्टा क्या करिएगा कि अशुद्धता जो है उसको नीचे रखिएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब 5% अशुद्ध ग्लिसरीन अशुद्ध रह जाए। इसका मतलब है कि 5% अशुद्ध रहेगा 100 में, तो 95% शुद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा। मूर्खटीय विधि से समझिए कि 5% अशुद्ध है, इसका मतलब 95% शुद्ध है। ऊपर में हमने क्या लिया, ग्लिसरीन को लिया, तो यहाँ पर ग्लिसरीन के प्रतिशत को ही लेंगे। इसका मतलब 95% शुद्ध ग्लिसरीन रह जाएगा और 5% क्या रह जाएगा, अशुद्ध। ठीक है। अब यहाँ से पर आप काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 95 दूना कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब 40 + x बराबर 190, और 40 इधर चला जाएगा तो x का मान आ जाएगा 150 लीटर। और यदि ग्लिसरीन मिला दिया जाता तो उसमें अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाता। किया कैसे हमने, तो सबसे पहले हम पता कर लिए कि कितनी अशुद्धता की मात्रा है, कितनी शुद्ध ग्लिसरीन है। अब जिसमें मिलाने की बात कर रहा था, ग्लिसरीन में कितना ग्लिसरीन मिलाई जाए, तो हम ग्लिसरीन को ऊपर रखे, उसमें 1 लीटर मिला दिए, बटे अशुद्धता को ले लिए, बराबर 5% अशुद्धता रह जाए।
तो इसका मतलब है कि 5% अशुद्धता रहेगा, इसका मतलब 95% शुद्ध विलयन रहेगा। तो हमने ऊपर में शुद्ध विलयन क्या, शुद्ध ग्लिसरीन हो गया, यह शुद्ध अशुद्धता की मात्रा हो गया। कैलकुलेट किए तो 150 लीटर आ गया। चलिए और भी एक प्रश्न लेते हैं, आपके कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद इस तरह के प्रश्न को आप नाकाम कर देंगे, निस्ताबूत करके छोड़ेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कहता है 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? हाँ देखिए, 20 लीटर स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, 20 लीटर है ना, उसमें जो है 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए, इसका मतलब अभी किसको लेंगे ऊपर में, पानी को। तो देखिए यहाँ पर स्प्रिट प्लस पानी, पानी को हम लोग वाटर कहते हैं, स्प्रिट और पानी का विलयन कितना है, टोटल है 20 लीटर। इसमें जो है 20 का 10% पानी है, इसका मतलब यहाँ पानी ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं शुद्ध स्प्रिट, स्प्रिट ना, हाँ स्प्रिट ठीक है। तो 20 का 10% पानी है, 20 का 10% पानी है, तो 20 का 10% कहने का मतलब 2 जीरो से परसेंटेज कट गया तो 2 हो गया। 2 लीटर पानी और स्प्रिट कितना हो जाएगा, 20 लीटर में 2 लीटर पानी निकल के आ गया, इसका मतलब है कि स्प्रिट की मात्रा कितना हो जाएगा, 20 में से 2 घट जाएगा, 18 लीटर स्प्रिट है। कहता है कि उसमें और कितना पानी मिला दिया जाए, कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% मिश्रण में कितना पानी मिलानी चाहिए, मतलब कि कितना और पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़कर 25% हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 2 लीटर तो पानी पहले से है ही, 1 लीटर और पानी मिला देते हैं, और बट्टा में किसको लेंगे, स्प्रिट को ले लेंगे। वहाँ पर किसको ले रहे थे, ग्लिसरीन को ऊपर में और अशुद्धता को नीचे में ले रहे थे। यहाँ पर किस में मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी में कितना पानी और मिला दिया जाए, तो जिसको बोले उसको ऊपर, जिसे ना बोले उसे बट्टा में, बराबर क्या करेंगे, 25% पानी की मात्रा बढ़कर 25% हो जाए तो 25% पानी हो जाएगा, तो 25 ऊपर में, अब बट्टा में 25% पानी बढ़कर हो जाएगा, इसका मतलब कि उसमें बचेगा कितना स्प्रिट, इसका मतलब 75% स्प्रिट तब भी बच जाएगा। आप काट दीजिए, 25 या 75, 6 या 18 है ना, कैलकुलेट करिएगा तो 2 + x बराबर आ गया 6, तो x बराबर x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2, इधर घट के चल जाएगा तो हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि उसमें 4 लीटर और पानी मिला देते तब पानी की मात्रा बढ़कर 25% हो जाती। देखिए आप सेकंडों में कैलकुलेट करके बना लेंगे कि नहीं लेंगे, ले लेंगे, बना लेंगे सारे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलता है और बहुत ही टेंशन देने का काम करता है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज के बाद इस टेंशन को समाप्त कर लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है 18% अल्कोहल विलयन की 700 मिलीलीटर मात्रा में, हाँ 700 मिलीलीटर यहाँ अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है। अब जो है इसमें 18% अल्कोहल की विलयन, शुद्ध अल्कोहल 700 मिलीलीटर में शुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए। तो 700 मिलीलीटर शुद्ध अल्कोहल में 18% अल्कोहल है, इसका मतलब है कि अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, तो अल्कोहल की मात्रा हो जाएगा 700 का 18%, इसका मतलब आ गया 126, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 18 सत्ते 26 से इतना अल्कोहल हो गया। तो बताइए कि इसमें अशुद्ध कितना रहेगा, अशुद्ध मात्रा है ना, अशुद्धता रहेगा कितना, तो 700 में 126 लीटर क्या आ गया, 126 लीटर आ गया हमको अल्कोहल, तो यहाँ हो गया 574 है ना, 574 और 26
100, 600, 700, 574 लीटर क्या हो गया? अशुद्ध। अब कहता है कि परिणामी विलयन 30% शक्ति का बन जाए। कितनी अशुद्ध अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए? तो कितनी मात्रा मिलाई जाए तो बताइए। 126 प्लस इसमें कर देंगे x, जिसको मिलाने की बात करेगा उसको ऑलवेज ऊपर रखिएगा। तो 126 प्लस x, अब बटा अशुद्ध कितना है तो 574। देखिए कितना और मिलाया जाए कि उसकी शक्ति 30% हो जाए। इसका मतलब है कि 30% शक्ति हो गया किसका? अल्कोहल का। तो अब 70% बच जाएगा शुद्धता। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 82, 82 तिया कितना होगा? 8 दूनी 3 दूनी 6, 8 23 24, 1 25, 3 दूनी 6, 8 23 24, 246। इसका मतलब है कि कहाँ कैलकुलेट कर दें? यहाँ पर कि 126 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 246। 246 में 126 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। इसका मतलब हो जाएगा 120 लीटर। और उसमें यदि अल्कोहल मिला दिया जाता तो अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की शक्ति बढ़कर 30% हो जाता। कैसे किए? तो जिसमें मिलाने की बात कर रहा है उसको ऑलवेज ऊपर रखिए, बट्टा में जो शेष बचेगा उसको नीचे, मतलब जिसको ना बोले, और जितना प्रतिशत की बात कर रहा है तो ऊपर में हम रख रहे हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल की मात्रा को ही रख ली ऊपर में, अब बट्टा में जो शेष बचा उसको। इस तरह से कैलकुलेट करके आप बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, देखते जाइए। बहुत ही इजी आपको आज के बाद हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल है। देखिए 15 लीटर विलयन है, इसमें जो है क्या है कि 20% अल्कोहल है। तो 15 का 20% कितना हो जाएगा? 15 का 20% तो 20 100 है ना, 5 आई 15, 20 100, 5 आई 15। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 3 लीटर हो गया क्या? 15 का 20% 3 लीटर आ जाएगा क्या? अल्कोहल। 3 लीटर अल्कोहल और शेष जल है। इसका मतलब जल की मात्रा कितना हो गया? 15 में से 3 लीटर हो गया अल्कोहल, तो जल हो गया कितना? 12 लीटर। हो गया कि नहीं हो गया? यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें पानी और मिला दिया जाए 3 लीटर, तब बताइए कि पहले था 15 लीटर घोल और 3 लीटर और पानी मिला देंगे उसमें, तो अब घोल की मात्रा हो जाएगा 18। होगा कि नहीं होगा? तो 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता होगी। तब प्रतिशतता कहने का मतलब अभी प्रतिशतता पूछ दे रहा है, पहले देले रहता था। पहलकन क्वेश्चन जो हम लोग देखे उसमें देले है और इसमें दिए हुए नहीं है। तो कितना प्रतिशत रहेगा? तब बताइए कि 3 लीटर क्या है? अल्कोहल की मात्रा है, 3 लीटर अल्कोहल है। अब 3 लीटर इसमें 3 लीटर और मिला दिया जाए। अरे ये तो 15 का 20% अल्कोहल था ही था, फिर अलगे से 3 लीटर और मिला दिया। क्या? 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तब पानी मिलाएगा तो इसमें बढ़ेगा कि मात्रा कि नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब 3 लीटर और मिला दिया तो 18 लीटर हो गया। तो 3 लीटर था 15 लीटर में, तो 18 लीटर में कितना प्रतिशत होगा? तो बताइए 3/18 और गुने कितना हो जाएगा? 100। होगा कि नहीं होगा? छतिया 6 18, द्वितीय 6 नहीं 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100। इसका मतलब 50 बटा कितना हो जाएगा? 3। काटिएगा तो 16.2/3% अब अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। ठीक है? कब? जब 3 लीटर पानी मिलाए तब। पहले हम पता कर लिए कि पहले विलयन में अल्कोहल था कितना, है ना? पहले विलयन में कितना अल्कोहल था? तो 3 लीटर था, तो शेष पानी रह गया 12। अब बताइए 3 लीटर और पानी मिला दिया, 3 लीटर और पानी मिला दिया तब विलयन की मात्रा हो गया 18। पहले था 15, 3 लीटर और मिलाए तो हो गया 18। तो
तो 18 में कितना प्रतिशत रहेगा? तो 3/18 गुने 100। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और इस पर हम लोग देखेंगे और आज के बाद कन्फ्यूजन को समाप्त कर देंगे। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। देखिए 100 लीटर बिलियन है, 100 लीटर क्या है? बिलियन है, बिलियन है, जिसमें पानी की मात्रा कितना प्रतिशत है? 10%। तो 100 का पानी यहाँ पर लिख देते हैं, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? तो 100 का 10% हो जाएगा 10 लीटर, है ना। और फिर तो 10 लीटर हो गया क्या? पानी। तो क्या बच जाएगा? किसका किसका मिश्रण है? दूध। तो दूध कितना बच जाएगा? तो 100 लीटर में 10 लीटर पानी, तो दूध बच जाएगा 90 लीटर। बचेगा कि नहीं बचेगा? मूर्खटीय विधि से समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे। चलिए, इसमें कितना और पानी डाला जाए? कितना पानी और डाला जाए? किसको बोल रहा है? पानी को बोल रहा है। तो जिसको बोल रहा है उसको ऊपर, तो 10 प्लस कितना पानी और डाला जाए? तो मान लेते हैं कि 1 लीटर और डाला गया। अब बट्टा में जिसको ना बोला उसको नीचे, तो दूध को नहीं बोला है तो दूध को नीचे रख दिए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। हाँ, 50% मिलावट वाला दूध आप खाए होंगे, पूरा बॉडी कस के बनता है, ओरिजिनल नहीं खाना है। तो चलिए 50 लीटर रह जाए, 50 लीटर 50% पानी, तो 100 में 50% पानी हो गया, तो 50% ना दूध रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? काट दीजिएगा तो कट जाएगा ना, तो 90। तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 10 प्लस x बराबर हो गया 90। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 में से 10 जाएगा, 80 लीटर और पानी मिला दिया जाएगा। कितना में? 100 लीटर में। तब 50% हो जाएगा ना। देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 80 लीटर पानी आ गया और 10 लीटर पानी और पहले से ही था, तो 80 या 10 90 और 90 50% हो गया। कॉमन भी सोच सकते हैं आप, कई तरीके से एक मैथ को सोचा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप जो है, आपको ये दुलरुआ दुलारुआ पिला प्यारा नयारा सब कहिए, सबसे प्यारा और न्यारा, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और कि आपको हमने होल वैल्यू बताया होगा। होल वैल्यू निकालने की बात परसेंटेज में हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। जिन जिन बच्चों को होल वैल्यू निकालने आता है, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद इस प्रश्न को एक लाइन वो लिखेंगे और उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं कौन कहता है कि किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले उसकी कितनी थी? ठीक है, तो 10% की दर से बढ़ रही है। तो होल वैल्यू इसका निकालने के लिए बोले थे कि 10/100 है ना। एक बार वो देख लेते हैं। तो आ गया 1/10। बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे? जोड़कर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। इसका मतलब है कि 10% का होल वैल्यू कितना आता है? 10% का होल वैल्यू आ जाता है, 10% का होल वैल्यू आ जाएगा 11/10। यदि 10% की दर से कम रही होती तो हम करते घटाकर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों। देखिए यहाँ बढ़ रही है तो जोड़कर ऊपर कर दिए, तो 10 प्लस 10 नीचे था, ऊपर 1 था, तो 10 प्लस 1 11, 11/10 हो गया। अब देखिए अंतिम वाला यदि पूछता, अंतिम वाला, तो अंतिम वाला में क्या करते? अंतिम वाला पूछता तो शुरू वाला क्या? शुरू वाला अगुने होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना क्या करते? होल वैल्यू का सीधा गुना कर देते। ठीक है। यदि शुरू वाला पूछे, शुरू वाला अंतिम वाला दे ले रहे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अंतिम वाला पूछ रहा है और शुरू वाला
दिए हुए हैं। यहाँ शुरू वाला पूछ रहा है, अंतिम वाला क्या कर रहा है, दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि अंतिम वाला क्या, अंतिम वाला देखिए, अंतिम वाला गुने होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए। होल लाइन तक आप पहुंच जाइए कि नहीं। शुरू अंतिम वाला पूछेगा और शुरू वाला देले रहेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। शुरू वाला पूछेगा और अंतिम वाला देले रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। देखिए कैसे, एकदम तुरंत आंसर आप ला देंगे। 10% की दर से बढ़ रही है किसी शहर की जनसंख्या, यदि उसकी वर्तमान में आबादी 1,21,000 है, मतलब अभी वाला देले है वर्तमान में, अंतिम वाला कि 1,21,000 है, तो 2 वर्ष पहले शुरू वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, शुरू वाला। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष पहले क्या थी इसकी जनसंख्या, तो अंतिम वाला देले हैं और शुरू वाला पूछ रहा है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1,21,000 दिए हुए हैं ये वर्तमान में, और 2 वर्ष पहले 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 10% का होल वैल्यू कितना होगा। यदि जो लड़का पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि वृद्धि में हमने क्या कहा था कि 10/100 होगा, परसेंटेज के चलते 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 आ गया। यदि वृद्धि हो रही है तो जोड़कर ऊपर और नीचे जो कहते हो, तो देखिए 1/10 है तो जोड़ेंगे तो 11/10 तो हो जाएगा 11/10 होल वैल्यू। कब वृद्धि होगा तब, यदि कमी होता तो घटाकर ऊपर, मतलब 9 हो जाता ऊपर, अब बट्टा में 10। चलिए 2 वर्ष पहले पूछ रहा है ना, वर्तमान में दिए हुए हैं, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि हो जाएगा 10/11 होल वैल्यू का उल्टा गुना। अभी हम लोग निकाल के लाए कि 10% का होल वैल्यू कितना आया, 11/10। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए। 2021 में मान लेते हैं कि 1,21,000 जनसंख्या है, अब तो 2019 में कितना था, तो कुछ नहीं, होल वैल्यू का उल्टा गुना। 2 वर्ष कह रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये घर है, एक कैसा कट गया, 1,000 मरतबे 1,000 पर 2 0, इसका मतलब 1,00,000। 2019 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 1,00,000 थी। देखिए बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी तरह से इसको बना लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18 लाख है। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 18 लाख है। 10% की दर से, वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, पहले पूछेगा तब पहले वाला में होल वैल्यू का उल्टा गुना, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तब बाद वाला में होल वैल्यू का सीधा गुना। 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब 10% का होल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा। अब सीधे गुना ना करेंगे, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष के चलते 2 बार गुना करेंगे। 3 वर्ष बाद पूछता तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं होल वैल्यू को। 4 बार पूछता तो 4 बार मल्टीप्लाई करते। यहाँ 1 बार पूछता कि 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 1 ही बार से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 11 है 1 कैसा, 121 गुने 1800, तो हल करिए। 18 एकम 18 की 8 हाथ में रहा 1, 18 दूनी 36 1 37 हाथ में रहा 3, 18 इकाई 18 और 3 21 पर 2 0 रह गया, इतना हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,17,800 जनसंख्या 2 वर्ष के बाद उस शहर की हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह से आज का ये प्रश्न इतना ही रह जाएगा। कल से फिर और इससे बेस्ट प्रश्न लेकर हम आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।